स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चॉइस फिलिंग की वजह से ही आपकी सिलेक्शन होती है और आपका कॉलेज डिसाइड होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके कितने भी मार्क्स है, आपके पास कोई भी कैटेगरी है, अगर आपकी चॉइस फिलिंग गलत हो गई तो समझो आपको कॉलेज अगर मिल भी गया, आप फिर उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं करोगे। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है पीएम ट्रिपल एस में। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, बेस्ट मेथड क्या रहेगा। इसके अलावा बेस्ट चॉइस फिलिंग आपकी कैसे होगी, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे गलत चॉइस फिलिंग ऑलरेडी की हुई है, या किसी ने कंप्यूटर वाले के पास जाके चॉइस फिलिंग कराई है, किसी ने खुद से ऐसे ही कॉलेज सेलेक्ट कर दिए हैं। तो ये आपको अब ठीक कैसे करना है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पीएम ट्रिपल एस के रिगार्डिंग हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, तो ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप में से कोई किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई कज़न किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे स्प्लैश सेल स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 29 से लेकर 31 जुलाई के बीच में चलेगी। इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लेते हो, आपको 399 में यहाँ पे एक अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की सब्सक्रिप्शन इससे ले सकते हो। इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, और आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, या उस लिंक को कॉपी करके आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करना और इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना। और ये आपके लिए एक सेल है, तो इसमें अगर आप आज ले लेते हो तो आज आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप जाइए और वहाँ से आप चेकआउट कीजिए। देखिए, अगर हमें चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग सब कुछ जानना है, तो हमें चॉइस फिलिंग के पोर्टल को पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम चॉइस फिलिंग पोर्टल की बात करेंगे, हमने एक स्टूडेंट की आईडी यहाँ से लॉगिन की हुई है। इसमें आप अगर देखोगे तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट कैटेगरी, रीजन, स्टेट, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, एनएससी एग्रीडेशन, एनबी एग्रीडेशन, एनआईआरएफ एग्रीडेशन, इज वुमेन इंस्टीट्यूट और वैकेंसी स्टेटस देखने को मिलेगा। अब ये पोर्टल बनाने का मकसद यही है कि जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज इस तरीके से सेलेक्ट करे जिस कॉलेज में उसको जाना हो। यहाँ पे अगर मैं आपकी चॉइस फिलिंग अभी करूँगा, आपके 430 मार्क्स है, मैं आपको तमिलनाडु का कॉलेज रखूँगा, कल को आप जाओगे ही नहीं तो वो बड़ी दिक्कत होती है। उसकी वजह से यहाँ पे जिस स्टूडेंट को जाना होता है तमिलनाडु में, उस बेचारे को मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपको इस तरीके से करनी है, जो आपकी विश हो, जो आप कर पाओगे कल को, उस तरीके से आपको यहाँ पे चॉइस को फिल करना चाहिए। पहले तो ये स्टेप होना चाहिए कि मैं चॉइस फिलिंग अगर करूँगा या करूँगी, मैं सिर्फ वही कॉलेज सेलेक्ट करूँगा या करूँगी जो कॉलेज मेरे लिए सही है, जिनमें मैं कल को जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो ये आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए चॉइस फिलिंग में। ये कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी की सीट ज़ाया करना गलत है। अगर आपको नहीं जाना है उस स्टेट में, उस कॉलेज में, तो बिल्कुल भी उसको ऐड मत कीजिए। अब यहाँ पे जब आप चॉइस फिलिंग करने आते हो, आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप चाहते हो कि हमें अच्छा कॉलेज मिले जिसमें अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छी प्लेसमेंट हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट कैटेगरी में आना है, और यहाँ पे जो भी कोर्स आपको करना है, जैसे कि आपको नर्सिंग, एचएमसीटी, इंजीनियरिंग, जो भी आपको करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली आपको पहले अपने फील्ड को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप नर्सिंग करोगे। अब यहाँ पे नर्सिंग करने के बाद आपको सबसे बेस्ट, सबसे प्लेसमेंट वाला अच्छा कॉलेज चाहिए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एनएससी एग्रीडेशन पे आप आइए, यस कीजिए, एनएबी पे आप यस कीजिए, एनआईआरएफ पे भी आप यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, चाहे कितने भी कॉलेज है, टोटल यहाँ पे 3 कॉलेज हैं जिनमें रैंकिंग भी है और एनएससी एग्रीडेशन भी है, एनबीए भी है। तो ये 3 कॉलेज आप पहले ही सेलेक्ट कीजिए, चाहे ये कहीं पे भी है वो आप सेलेक्ट कीजिए अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए। तो तीनों पे टिक करने के बाद ये जो कॉलेज आपको सामने आ रहे हैं, इन पर आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा डिजर्व करते हैं, 450 प्लस, 460 प्लस, 470 प्लस आपके पास मार्क्स हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके मार्क्स कम हैं, तो यहाँ पे कम मार्क्स स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? तो कम मार्क्स स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है, सिंपली सेम इसी पोर्टल पे आना है, अपना फील्ड यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे कि अगर आपको नर्सिंग में जाना हो, उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी
सेक्शन के साथ नहीं छेड़ना है, सिंपली आपको आना है इंस्टीट्यूट स्टेट में। तो यहाँ पे यही फैक्टर एक मैटर करेगा। अगर आपके कम मार्क्स जैसे कि आपके 350 हैं, 380 हैं, 390 हैं, 400 बिलो है, तो आपको वो स्टेट सेलेक्ट करने हैं जिनमें कोई जाना पसंद नहीं करता हो। जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, आंध्रा है, इसी तरीके से यहाँ पे केरला है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, इसी तरीके से तमिलनाडु है, आसाम है, पौंडीचेरी है, इसी तरीके से अरुणाचल है, इसी तरीके से यहाँ पे छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा। ये स्टेट्स आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जितने भी कॉलेज आपके सामने आ रहे हैं आप उनको ऐड कीजिए। अगर आपको किसी भी हाल में सिलेक्शन चाहिए आपको जाना है। इसके अलावा यहाँ पे और एक स्टेट आता है जो कि बिहार है। बिहार में अगर आप रखोगे पहले तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते जाना, तो अगर आपके मार्क्स 350 360 उसमें आप पहले नंबर पे बिहार को ज़रूर प्रेफरेंस देना, क्योंकि सिलेक्शन तो आपकी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे जब स्टूडेंट सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सीट्स रह जाएंगी, जिन स्टूडेंट्स ने अगर सेलेक्ट किया होगा चाहे उनके मार्क्स कितने भी कम होंगे तो उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब अगर आपको जाना ही नहीं है तो प्लीज़ आप मत कीजिए फिर सेलेक्ट, आप वही सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपका दिल करता है जाने का, या जिस कॉलेज में आप कल को एडमिशन करोगे। ये तो रहा किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। अब बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग किस तरीके से रहेगी, तो देखिए बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग ये रहेगी कि अगर आपके मार्क्स 450 प्लस हैं तो आप उन स्टेट्स को पहले प्रेफरेंस दीजिए जो आपके नज़दीक में आते हैं। और यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, जैसे कि मैं यहाँ से नर्सिंग सेलेक्ट करूँगा 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पे बेस्ट स्टेट जो हमें नज़दीक आता है JNK के, वो आता है पंजाब। तो पंजाब के यहाँ पे आप देख सकते हो 8 कॉलेज आ रहे, तो इन 8 कॉलेज को आप पहले सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद पंजाब पे टिक हटाने के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे दिल्ली पे। तो यहाँ पे आप दिल्ली के जितने कॉलेज वो सेलेक्ट करोगे। ये नहीं कि आप पहले दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे करोगे, नहीं, पहले एक स्टेट के, उसके बाद दूसरे स्टेट के, उसके बाद तीसरे स्टेट के। तो इस तरीके से आपकी बेस्ट चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे कि इस स्टूडेंट ने की थी। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले नंबर पे इन्होंने पंजाब रखा है, दूसरे नंबर पे गुजरात रखा है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पहले नंबर पे अगर आप पंजाब रखते हो फिर आप हिमाचल को प्रेफरेंस दीजिए, फिर आप हरियाणा को दीजिए, फिर आप दिल्ली को दीजिए, फिर आप यूपी को दीजिए, फिर आप राजस्थान को दीजिए, उसके बाद आप गुजरात जाइए, क्योंकि गुजरात बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये भी एक मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। और यहाँ पे सीक्वेंस आप देखिए, पंजाब, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। आपकी सिलेक्शन अगर कल को हो भी जाएगी आप नहीं जाओगे। अब यहाँ पे अगर हम कोर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आपको डिफरेंट कोर्सेज, तो उसके लिए भी मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है किसी कोर्स को, जैसे कि आपने पहले नर्सिंग की, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया, अब आपको फार्मेसी भी रखना है, तो फार्मेसी में भी आपको सेम वही मेथड यूज़ करना है। पहले आप पंजाब रखोगे, उसके बाद दिल्ली, न कि आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर भी कन्फ्यूज़ होंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, हमने किसी और से करवाई है, क्या उसने सही की होगी, हम किस तरीके से इसको चेकआउट वगैरह करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके चॉइसेस आ जाती हैं। इनको लॉक वगैरह कुछ नहीं करना होता है। इनको आप किसी भी टाइम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, किसी भी टाइम इनको फिर से ऐड कर सकते हो। इसमें आप जब तक चाहो चेंज कर सकते हो, जब तक यहाँ पे लास्ट डेट नहीं होगा। और ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, इनमें लॉक करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे चॉइस फिल्स को आप खुद भी चेक कर सकते हो, या आप किसी ऐसे चॉइस फिलिंग कंसल्टेंट से बात कीजिए जो चॉइस फिलिंग इस तरीके से करेगा, जो आपकी सुनेगा, आपके मार्क्स देखेगा, आपकी कैटेगरी देखेगा, फिर आपको यहाँ से बताएगा, गाइड करेगा, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग करेगा, जैसे कि हम करते हैं। आपको अगर बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो 7006723296 पे। वहाँ पे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थोड़े बहुत चार्जेस लग जाएंगे, लेकिन आपकी बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग हो जाएगी। तो ये तो रहा ओवरऑल चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। बाकी अगर आपको कोई डाउट कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की। जिन स्टूडेंट्स को फिर भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ना और हमारे साथ चॉइस फिलिंग ज़रूर कराना। बाकी ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।